हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हो, ना ही आप कमेंट करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे बताइए। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताओ कि स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांगजी विंग से अपना लव कन्फेस कर देता है। विंग जो बहुत खुश होता है। वहीं वांगजी विंग को लेकर लैंड मैंशन आ जाता है, जहाँ लेनी जब विंग को देखती है तो विंग को थोड़ा डांटती भी है, लेकिन वो विंग को हक कर लेती है। जहाँ वांगजी और विंग दोनों बहुत खुश थे। विंग और वांगजी दोनों अपने रूम में एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी जैसे ही फ़ोन देखता है तो फ़ोन उसकी सेक्रेटरी का था, जिसे वांगजी को जल्दी से ऑफिस जाना होता है। वो विंग से कहता है, विंग मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मेरा वेट करना, ऐसा कहता है और वो ऑफिस के लिए चला जाता है। जहाँ विंग बहुत खुश होता है और वो बेड पर बहुत उछल कूद करता है। वो तो खुद पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वांगजी उससे प्यार करता है और वो बहुत खुश था। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो एक मीटिंग फिनिश होने के बाद अपने कैबिन में आता है, तभी उसे कैबिन में न्यूसेन मिलता है। वांगजी न्यूसेन को देखता है और कहता है, न्यूसेन तुम यहाँ? न्यूसेन कहता है, हाँ वांगजी, मैं तो बस तुमसे पूछने आया था, क्या सब कुछ ठीक है? वांगजी कहता है, क्या? तभी न्यूसेन कहता है, मैं बस तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुम्हारी और विंग के बीच सब कुछ ठीक हो गया? वांगजी जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। न्यूसेन जब ये देखता है तो वो बस देखता ही रहता है। तभी वो कहता है, ओ गॉड वांगजी, क्या मैं सोच रहा हूँ वो सच है? वांगजी जिसके ईयर पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। न्यूसेन दौड़कर वांगजी को गले से लगा लेता है और कहता है, वांगजी मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी न्यूसेन वांगजी से थोड़ा दूर होता है और वो एक अनोइंग सा फेस बनाकर थोड़ा वांगजी को चिढ़ाना चाहता था। तभी कहता है, पर वांगजी सच कहूँ तो पता है मुझे क्या लगा था? वांगजी जो न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था? तभी न्यूसेन कहता है, मैंने सोचा था अगर तुम सच में विंग को पसंद नहीं करते या तुम विंग से प्यार नहीं करते तो कम से कम मेरा चांस तब भी रहेगा, मैं विंग को प्रपोज कर दूंगा। वांगजी जैसे ही न्यूसेन की ये बात सुनता है तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और अपनी मुट्ठियों को बींच लेता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन सोचना भी मत, समझे तुम, वो मेरा ओमेगा है। न्यूसेन जो वांगजी को ऐसे देख रहा था उसे बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन तभी वो कहता है, पता है मुझे वो तुम्हारा ओमेगा है, लेकिन मैं तो जब की बात कर रहा हूँ, अगर तुम मुझसे पसंद नहीं करते तो। तभी वांगजी न्यूसेन की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुम अच्छे से जानते हो न्यूसेन कि मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ। तभी न्यूसेन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ओ माय गॉड वांगजी, तुम कितना जलस हो, तुम इतना जलस क्यों हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें टीज कर रहा हूँ। तभी वांगजी अपना गुस्सा थोड़ा रिलैक्स करता है और गुस्से में कहता है, न्यूसेन ऐसा कभी सोचना भी मत, विंग सिर्फ मेरा ओमेगा है, समझे तुम, मैं किसी को भी खुद से उसको छीनने नहीं दूंगा। न्यूसेन कहता है, मैं सच में वांगजी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वांगजी के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन वैसे थैंक यू सो मच। न्यूसेन कहता है, पर वो किस लिए? वांगजी कहता है, अगर तुम नहीं होते तो सच में मुझे इस बात का एहसास कभी नहीं होता कि मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ। न्यूसेन कहता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम अच्छे से जानते हो। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो न्यूसेन को गले लगा लेता है। उधर हम विंग को देखते। विंग जो अपनी बेड पे लेटा हुआ था, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है, फ़ोन वेनिंग का था। वो जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है। तभी वेनिंग जोर से चिल्लाता है, इडियट, तुम कहाँ हो? विंग जो ऐसी न्यूसेन की वेनिंग की ऐसी आवाज़ सुनता है, वो फ़ोन खुद से थोड़ा दूर रखता है और कहता है, वेनिंग तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? वेनिंग कहता है, इडियट, तुम्हें पता है मैं तुम्हें मॉर्निंग से कॉल कर रहा हूँ। विंग कहता है, पर क्यों? वेनिंग कहता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं
कि आज हम दोनों को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी डांट पड़ी। विंग जो एक स्माइल करता है। तभी वेनिंग कहता है, पर मुझे बताओ तुम हो कहाँ? तभी विंग कहता है, मैं मेंशन में ही हूँ अपने। वेनिंग कहता है, पर तुम आज क्यों नहीं आए कॉलेज? तभी विंग कहता है, वो तभी वेनिंग जो विंग की ऐसी आवाज़ सुनता है तो कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग जिसका फेस रेड हो गया था, तभी वो वेनिंग से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वेनिंग कहता है, विंग बताओ क्या कुछ हुआ है? तभी वेनिंग कहता है, विंग क्या तुम्हारे उस मॉन्स्टर हस्बैंड ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? विंग कहता है, नहीं तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वेनिंग जो पूरा शौक था। विंग जो अजीब तरीके से बातें कर रहा था। तभी वेनिंग कहता है, विंग मुझे बताओ आखिर बात क्या है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वेनिंग कहता है, मुझे लगा था मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है सच में मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड होता तो तुम मुझसे अपनी बात शेयर करते। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और तभी वेनिंग से कहता है, वेनिंग उन्होंने मुझसे अपना लव कन्फेस किया। वेनिंग ये सुनता है तो शॉक हो जाता है और कहता है, किसने किया तुमसे अपना लव कन्फेस? विंग कहता है, उन्होंने। वेनिंग कहता है, पर किसने? विंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, इडियट, मॉन्स्टर ने। वेनिंग तो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मॉन्स्टर ने तुमसे लव कन्फेस किया? विंग कहता है, हाँ उन्होंने मुझसे अपना लव कन्फेस किया। तुम्हें पता है? वेनिंग तो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? विंग जो पूरी तरीके से रेड हो गया था, वो शाय फील कर रहा था। तभी वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं सच कह रहा हूँ। तभी विंग जो देखता है कि उसकी कमर के हाथों, अब कमर के राउंड किसी के हाथ रैप हो गए हैं। जैसे ही वो पीछे बैक मुड़ कर देखता है तो वो देखता है कि वांगजी है। तभी विंग पूरी तरीके से डर जाता है और वो वेनिंग से कहता है, वेनिंग मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वेनिंग जो चिल्लाता है, लेकिन विंग जल्दी से अपना फ़ोन कट कर देता है। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, तभी वो विंग से कहता है, विंग आखिर ये मॉन्स्टर कौन है जिसने तुमसे अपना लव कन्फेस किया? विंग तो पूरा डर जाता है। हालांकि वांगजी को पता था, लेकिन वो जानबूझकर विंग को टीज करता है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करता है। तभी वो विंग का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, विंग मुझे बताओ आखिर वो कौन मॉन्स्टर है? विंग कहता है, वो मैं। वांगजी कहता है, बताओ मुझे आखिर वो कौन है जिसने मेरी विंग से अपना लव कन्फेस किया? विंग कहता है, काका वो कोई नहीं है, मैं तो बस वो। वांगजी जिसे बहुत हंसना आ रहा था, उसे विंग का वो डरा हुआ चेहरा देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वो विंग से कहता है, विंग मुझे बताओ आखिर वो कौन है जिसने मेरे विंग से इस तरीके से उसे अपना लव कन्फेस करने की कोशिश की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बताओ मुझे। विंग कहता है, काका मेरी बात सुनिए, ऐसा कोई भी नहीं है। वांगजी जो थोड़ा और गुस्सा होने का नाटक करता है और कहता है, ठीक है वांगजी। वांगजी कहता है, ठीक है विंग तुम मुझे मत बताओ, मैं अभी तुम्हारे फ्रेंड को कॉल करता हूँ और पता करता हूँ। विंग तो पूरा डर जाता है और कहता है, काका मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। वांगजी जो विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ओके मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, अब बताओ। तभी विंग कहता है, काका वो मैं आपसे मॉन्स्टर कह रहा था। वांगजी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ। वांगजी विंग को कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मैं मॉन्स्टर हूँ? तभी विंग कहता है, काका मेरी बात सुनिए, आप जब मुझे इतना डांटते थे और मुझसे इस तरीके से बात करते थे तो बस मैंने आपका नाम मॉन्स्टर रख लिया। वांगजी कहते हैं, अच्छा तुम मुझे मॉन्स्टर कहते थे, क्या तुम्हें मैं मॉन्स्टर लगता हूँ? विंग कहता है, नहीं काका वो जब की बात है। वांगजी कहता है, कब की बात है? विंग कहता है, जब 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 जब
आप और मेरी शादी नहीं हुई थी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं मॉन्स्टर हूँ? तभी विंग एक पपी फेस बनाता है और कहता है, क्योंकि आप जब भी मुझे देखते थे बस मुझे डांटते ही थे, मेरे ऊपर गुस्सा करते थे। आपको पता है आपकी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे कितना डर लगता है। तभी तभी वांग जी कहता है, पर तुम जानते हो मॉन्स्टर और क्या क्या कर सकते हैं? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मॉन्स्टर कैसे होते हैं। विंग तो पूरा डर जाता है और कहता है, काका आप क्या कह रहे हैं? तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पर अपनी लिप्स तक रख देता है। एक पल के लिए तो विंग शॉक था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उधर वांग जी जो विंग को लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था और उससे बस पैशनेट तरीके से किस किए जा रहा था। पर थोड़ी देर में ही विंग भी किस का रिस्पॉन्स करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट तरीके से, डीपली तरीके से किस किए जा रहे थे। किस करते करते ही वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेड पे ले जाके लिटा देता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मॉन्स्टर कैसे होते हैं। विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है। एक पल के लिए तो विंग डर जाता है, लेकिन तभी वांग जी फिर से विंग के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। विंग जो वांग जी की किस में पूरी तरीके से खो चुका था। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस किए जा रहे थे। विंग के हाथ वांग जी के बालों में थे और वांग जी के हाथ विंग की पूरी बॉडी पे घूम रहे थे। वांग जी विंग की शर्ट के अंदर अपने हाथ डाल देता है और उसकी उस सॉफ्ट स्किन पर पूरे पूरे हाथ घुमाने लगता है। बेचारा विंग जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, तभी किस करते करते ही वांग जी विंग की पूरे ऊपर के पूरे क्लॉथ निकाल देता है। विंग को तो पता भी नहीं चलता कि विंग कब हाफ नेकेड हो जाता है। उधर वांग जी जैसे ही विंग की उस मिल्की वाइट स्किन को देखता है तो सच में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी जिस तरीके से विंग को देख रहा था, विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है। वो अपना फेस इधर उधर करने लगता है। तभी वांग जी उसका फेस पकड़ता है और कहता है, विंग मेरी तरफ देखो। विंग जो वांग जी की आंखों में ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। ये सुनते ही विंग जो बहुत शाय फील करता है और अपना आंखें नीचे कर लेता है। ये देखकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी जो खुद के कपड़े भी निकाल देता है और विंग के भी पूरे कपड़े निकाल देता है और वो फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग और वांग जी फिर से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किस करते करते ही वांग जी विंग की नेक पे आ जाता है और वहाँ किस करने लगता है। वांग जी किस करते करते ही विंग को रेडी करने लगता है। वांग जी को जब ये फील होता है कि विंग रेडी हो गया है, तो वो खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। बेचारा विंग जो दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन वांग जी जो धीरे धीरे विंग को थोड़ा रिलैक्स करता है और फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। वांग जी विंग के साथ कई राउंड इंटीमेट होता है। विंग जो पूरी तरीके से थक चुका था, वांग जी को जब ये फील होता है कि विंग सच में बहुत थक चुका है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। वहीं विंग जो बस वांग जी के फेस की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी जो फिर से विंग के ऊपर आ जाता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग जो अभी भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ। एक पल के लिए तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी कहते हैं, विंग मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ लैन वांग जी के ओमेगा हो, समझे तुम। विंग जैसे ही वांग जी की ये बात सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो बस अपने फेस सिर को हिलाता है और हाँ कर देता है। जैसे ही विंग हाँ करता है, वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो फिर से विंग की उस जगह पर शक क्लिक करने लगता है जहाँ ओमेगा को मार्क किया जाता है। थोड़ी देर शक क्लिक करने के बाद वांग जी विंग को
वहाँ मार्क कर देता है। विंग जैसे ही वांगजी उसे मार्क करता है, विंग की आंखों से तो आंसू निकल जाते हैं। विंग टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है, क्योंकि जब वांगजी ने मार्क किया था तो विंग को सच में बहुत पेन हुआ था। विंग को मार्क करने के बाद वांगजी जैसे ही विंग के फेस की तरफ देखता है, वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तभी विंग बस कहता है। वांगजी उस ब्लड को लिक करता है, चेक करता है। तभी वांगजी जो नीचे लेट जाता है और विंग को अपने ऊपर ले आता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हैं आप? वांगजी कहता है, विंग अब तुम मुझे मार्क करो। विंग की या तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे मार्क करो, ताकि सबको पता चले कि मेरा कोई ओमेगा है, समझे तुम? विंग जिसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, मुझसे वांगजी की ऐसी बातों से बहुत वार्मनेस फील हो रही थी। तभी विंग भी वहाँ सग लिक करने लगता है, जहाँ एक अल्फा को बाइट किया जाता है। थोड़ी देर बाद विंग भी वांगजी को बाइट कर देता है। वांगजी जो बस जिसे ऐसा लग रहा था कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। थोड़ी देर बाद विंग जो वांगजी के फेस की तरफ देखता है, तभी वो कहता है, काका क्या आपको दर्द नहीं हुआ? वांगजी कहता है, नहीं तो। विंग कहता है, क्या आपको पेन नहीं हुआ? वांगजी कहता है, नहीं बेबी, पर मुझे पेन क्यों होगा? विंग कहता है, पर मैंने आपको इतनी तेज बाइट किया, आपको पेन नहीं हुआ? वांगजी एक स्माइल करता है और विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस करके कहता है, मेरा बेबी इतनी जोर से नहीं काट सकता कि वो अपने अल्फा को रुला सके, समझे तुम? जिससे विंग एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, पर मैंने आपको कितनी तेज काटा? वांगजी एक स्माइल करता है और विंग को अपनी चेस्ट पे लिटा लेता है और कहता है, तुम मुझे जितना चाहे काट सकते हो और जहाँ चाहे काट सकते हो, पता है तुम्हें? मैं उफ भी नहीं करूँगा, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा पपी मुझे काट रहा है। वांगजी की ऐसी बातें सुनकर विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है और वो धीरे से कहता है, सीमलेस। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं सीमलेस हूँ, बस सिर्फ अपने बेबी के लिए, ऐसा कहता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। दोनों ऐसे ही कब एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।